नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से। दोस्तों, आजकल सारी दुनिया में इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है और कभी कभी अचानक से बाढ़ क्यों आ जाती है, जानिए इसके पीछे की सच्चाई। दोस्तों, आज से लगभग 100 साल पहले जो तापमान सेल्सियस हुआ करता था, 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। दोस्तों, हमारे देश में साइंस या वैज्ञानिक का कहना है अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे आने वाले 10 साल में और भी अधिक लगभग 4 डिग्री और गर्मी बढ़ सकती है। और यह गर्मी अगर बढ़ गई तो वैज्ञानिक का कहना है जो उत्तरी ध्रुव में बर्फ जमा है वह पिघलना शुरू हो जाएगा, और अगर यह ग्लेशियर में बर्फ पिघलता है तो नदियों में पानी और अधिक आएगा। दोस्तों, और अगर नदियों में पानी बढ़ेगा तो बरसात के मौसम में इससे बाढ़ आ सकती है, नहीं तो यह पानी अंत में जाकर समुद्र में मिल जाएगा। तो दोस्तों, समुद्र में पानी बढ़ जाएगा और वैज्ञानिकों का कहना है अगर समुद्र में पानी अधिक बढ़ गया तो आसपास के कई देश डूब सकते हैं, जैसे कर्नाटक समुद्र के किनारे ऐसे कई देश हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है समुद्र के किनारे है, ऐसे कई देश है। भारत में लगभग 7 देश समुद्र के किनारे है, जैसे हमारे देश में मुंबई है समुद्र के किनारे है, इसमें भी बाढ़ आ सकती है। और यह भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में खतरे की निशानी है। दोस्तों, अगर यह गर्मी दुनिया में बढ़ती जाए और इस तरह बढ़ती हुई गर्मी से बर्फ पिघलना शुरू हो जाए, उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाए, हिमालय की बर्फ पिघल जाए, तो इससे हमारे देश में बाढ़ भी आ सकती है और काफी खतरा है। जानिए कैसे। जब गर्मी बढ़ती है तो पूरा मौसम का चक्र बदल जाता है। सबसे बड़ा बदलाव क्या आता है कि मौसम के चक्र में जितनी गर्मी होनी चाहिए उसी के अनुसार बारिश होती है, जितनी बारिश होनी चाहिए उसी के अनुसार सर्दी होती है, और जितनी सर्दी होनी चाहिए उसके अनुसार फिर गर्मी होती है, और फिर जितनी गर्मी होनी चाहिए उसके अनुसार बारिश होती है। मानो गर्मी, सर्दी, बारिश यह सब एक दूसरे के साथ आंतरिक रूप से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। थोड़ी गर्मी बढ़े तो बारिश कम ज़्यादा होती है, थोड़ी गर्मी बढ़े तो सर्दी भी कम ज़्यादा होती है। अब बारिश कम ज़्यादा हो जाए तो हमारे देश के कृषि उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे यह गर्मियों का मौसम चल रहा है, अगर गर्मी अधिक बढ़ गई तो हमारे आने वाले फसल में बुरा असर पड़ सकता है। तो गर्मी जितनी होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए, सर्दी भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी ज़रूरत है, बारिश भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी होती है। प्रकृति ने हजारों साल पहले से ही तय किया है, और जैसे प्रकृति ने तय किया है वैसे ही चलना चाहिए, तब तो ठीक है। लेकिन इसमें कम ज़्यादा थोड़ा भी हो जाए तो हमारी फसल खराब हो सकती है। तो इसीलिए हमारे देश के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि पिछले 100 साल पहले से 2.5-3 डिग्री गर्मी अधिक क्यों बढ़ रही है, और यह गर्मी कम कैसे किया जाए, इसकी वार्ता चल रही है। दोस्तों, अपने भारत में डॉक्टर आर के पचौरी ने अपने टीम के साथ 5 सालों तक अध्ययन किया कि इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है। उन्होंने अध्ययन करके यह बताया कि लोगों की जो जीवन शैली है, मांस खाना, पशुओं पर अत्याचार करना, गलत काम करना, और दोस्तों, अपने भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो बचपन से लेकर आखिरी तक शाकाहारी हैं, और दूसरे ऐसे लोग हैं जो बचपन से लेकर आखिरी तक मांसाहारी हैं। तो भारत में वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और पाया कि जो लोगों की जीवन शैली में मांस खाना सबसे ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा मांस खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मांस का उपभोग करते हैं, जो लोग मुर्गा, अंडा, जो लोग जानवरों को मारकर खा जाते हैं, उनके ही कारण यह गर्मी बढ़ रही है। और दोस्तों, यह गर्मी से विनाश हो रहा है। दुनिया में 20 कारण हो सकते हैं गर्मी बढ़ने की, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण है मांस खाने का और मांस का उत्पादन करने का। दोस्तों, मांस खाने वाले जो लोग हैं, मांस उत्पादन करने वाले जो देश हैं, वह सबसे ज़्यादा गर्मी बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, दूसरी बात गर्मी बढ़ने का कारण है फालतू गाड़ियाँ चलाने से, बिना ज़रूरत की यात्रा करने से बढ़ रही है, और थोड़ा बहुत प्रदूषण के कारण बढ़ रहा है, और कुछ गर्मी औद्योगिक के कारण बढ़ रही है। औद्योगिक कारण में लगभग 18 से 20 कारण हैं। एक उत्पादन है जो बहुत ज़रूरी है, और एक उत्पादन है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बिना जीवन चलाया जा सकता है। जैसे हम चावल खाते हैं, उसके लिए चावल का उत्पादन करना पड़ता है, गेहूं का उत्पादन करना पड़ता है, चने, दाल, सब्जियों का उत्पादन करना पड़ता है, फलों का उत्पादन करना पड़ता है। यह सब उत्पादन ज़रूरी उत्पादन है। इसी तरह जैसे स्नान करने के लिए हमें साबुन चाहिए, ऐसे ही हमारे जीवन में उपयोग आने वाली यह सब ज़रूरी हैं। और दोस्तों, अब चलिए आपको बताते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है,
जो गैर ज़रूरी उत्पादन हैं दोस्तों, जैसे रेफ्रिजरेटर का उत्पादन हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर रेफ्रिजरेटर ना बने तो भी हमारा जीवन चल सकता है। इसी तरह एयर कंडीशनर का भी उत्पादन दोस्तों गैर उत्पादन है। दोस्तों इसी तरह गैर उत्पादन की वजह से काफ़ी गर्मी हो रही है। दोस्तों सबसे ज़्यादा गर्मी मांस उत्पादन से बढ़ रही है, मांस खाने से बढ़ रही है। और दूसरी गर्मी प्रदूषण यातायात से। और दोस्तों हमारे देश के वैज्ञानिकों का कहना है कि सबसे ज़्यादा गर्मी अगर हम कम कर सकते हैं तो मांस उत्पादन बंद करना होगा। तो लोगों को मांस खाना बंद करना पड़ेगा, जीवों की हत्या करना बंद करना होगा, जानवरों की, पशुओं की हत्या करना बंद करना पड़ेगा। किसी भी तरह से पशु पक्षियों को कष्ट ना दें, हत्या ना करें। अगर सारी दुनिया के लोग शाकाहारी हो जाएं, मांस खाना बंद कर दें, सारी दुनिया के लोग जानवरों की हत्या करना बंद कर दें तो सबसे जल्दी गर्मी कम हो जाएगी। और मांस उत्पादन की जो गाड़ियां हैं, जो ट्रक हैं, उसमें जानवरों को भर कर लाया जाता है और ऐसे मासूम जानवरों को काट कर उनके मांस को ट्रक में भर कर दूसरे देश में बेचा जाता है। ऐसे में पाप तो कर रहे हैं यह लोग, डीजल पेट्रोल प्रदूषण से गर्मी फैला रहे हैं। अगर यह बंद हो जाए तो गर्मी कम हो सकती है। तो इससे सारी दुनिया के वैज्ञानिकों का कहना है अगर मांस खाना बंद कर दें तो गर्मी कम हो सकती है। खाने के लिए हमारे पास गेहूँ, चावल, दाल, चने, मटर, हरी सब्जियां, फल, दही इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे हैं। दोस्तों हमारे देश की जनसंख्या लगभग 147 करोड़ है और हमारे भारत में इतने गेहूं, चावल, अनाज होते हैं जो हमारे लिए पर्याप्त हैं। और ऐसे एक देश और हो जाए उसके लिए भी पर्याप्त भोजन कर सकते हैं। दोस्तों इसीलिए हम सबका कहना है कि अगर शाकाहारी हो जाए तो गर्मी कम हो सकती है और सबको शाकाहारी ही रहना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।